मैथ जीके ट्रिक एके में आपका स्वागत है। मैं हूं ए कुमार। रीजनिंग संबंधित सवाल। आज हम रीजनिंग के कुछ ऐसे सवाल को देखेंगे जो हमारे हर एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। यदि आप किसी प्रकार का भी सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं या किसी प्रकार का भी जॉब पाना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि हमारे इस वीडियो में सभी के सभी ऐसे सवाल हैं जो आपके लिए VVI है, जो आपके हर एग्जाम में पूछा जाएगा। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं हमारे वीडियो को लाइक करें। तो देखते हैं पहला सवाल। तो हमारा पहला सवाल, तो आपका पहला सवाल है, उस विकल्प का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो यहाँ पर हम विकल्प का चयन करेंगे जो यहाँ पर हमें आएगा। तो हमें उस विकल्प का चयन करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं हमारा डॉट जो है, देखिए यहाँ पर एक डॉट का निशान है। फिर देखिए उसके बाद यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर डॉट हमारा जो है एक घर छोड़ के यहाँ पर नहीं आके यहाँ पर आ गया, यानी एक घर छोड़ के यहाँ पर आ गया। फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर के बाद उसको आना चाहिए यहाँ एक घर दो घर छोड़ के यहाँ पर तीसरा घर में आ गया। देखिए यहाँ तीसरा घर में आ गया। फिर पहले एक छोड़ा, फिर यहाँ पर दो घर छोड़ दिया। फिर यहाँ पर देखिए यहाँ के बाद एक, तो सबसे पहले दो घर छोड़ा, सबसे पहले इसने दो कम किया, दो घर छोड़ के देखिए यहाँ से यहाँ आ गया। फिर उसके बाद देखिए यहाँ के बाद यहाँ से एक बाद तीन घर छोड़ के यहाँ आ गया, यहाँ तीसरे घर पे। फिर इसके बाद यहाँ से जाएगा एक दो तीन चार, यहाँ आ जाएगा जो देखिए यहाँ पर आ गया। फिर इसके बाद यहाँ से पांच घर कम करना है, पांचवा घर में जाएगा। तो एक दो तीन चार और पाँच, पहले एक गया दो गया, फिर तीन गया, फिर चार गया और यहाँ पर आपका पांचवा घर में आ जाएगा। तो पांचवा घर हमारा हो जाएगा यहाँ नीचे। तो हमारा नीचे देखिए जो इसमें है डी है, जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो डी है जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। पहले दो घर में गया, फिर दूसरे घर के बाद तीसरे घर में गया और तीन घर के बाद फिर यहाँ पर चार घर के बाद और यहाँ पर पांच घर के बाद। तो कुल मिला के आप क्या सही उत्तर हो जाएगा डी। तो नेक्स्ट सवाल हम देखेंगे, दिए गए विकल्पों में से सही जल प्रतिबिंब का चयन करें। तो हम जल प्रतिबिंब निकालेंगे। तो जल प्रतिबिंब जो होता है, तो यहाँ पर मान चलिए ये हमारा नीचे का प्रतिबिंब बनेगा। जब भी आपको पूछा जाए जो इस तीर का जल प्रतिबिंब निकालें, तो जल प्रतिबिंब हमारा जल रहता नीचे है, जल कहाँ रहता है नीचे रहता है। तो क्या होगा, तीर का जो जल में सटा हुआ जो भाग है वो फिर हमारा जल में सटा हुआ भाग रहेगा और ऐसे बन जाएगा, इस टाइप से बन जाएगा, यानी उल्टा बन जाएगा, लेकिन वो जल में प्रतिबिंब हमारा बनेगा। जब भी बनेगा तो जल में प्रतिबिंब बनेगा और उल्टा बन जाएगा। जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा और जो नीचे है ऊपर चला जाएगा। मान चलिए ये आपका इस टाइप से है और जल प्रतिबिंब बोला जाए तो आप क्या करेंगे। तो जल प्रतिबिंब बोला जाए तो देखिए जो जल में सटा हुआ भाग है वो जल में सटा ही रहेगा। वो जैसे यहाँ पर ये देखिए नीचे है, ये नीचे है तो नीचे रहेगा और ऊपर वाला भाग हमारा नीचे आ जाएगा। इस टाइप से आपका बन जाएगा। तो इस टाइप से आपका बन जाएगा। तो आर देखिए ऊपर है तो आर हमारा इस टाइप से बन जाएगा, नीचे जो आपका है आर बन जाएगा, ऐसे आर बन जाएगा। और ए है ऊपर तो ए आपका नीचे बन जाएगा, इस टाइप से ये बन जाएगा। टी है ऊपर तो टी आपका इससे बन जाएगा। आई है तो आई जीव का त्यों बनेगा और ओ है तो ओ जीव का त्यों बनेगा। तो आपका देखिए इस टाइप से बन जाएगा, आर ए टी आई और ओ, यानी सभी के सभी हमारा पलट जाएगा। तो देखिए कहाँ पर इस टाइप से आपका मिलता जुलता है। तो देखिए यहाँ पर आर है तो आर है, ए है तो ए है, टी है तो देखिए इसमें टी को सीधा ज्यों का त्यों रखा गया है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। टी हमारा भी उल्टा होना चाहिए। फिर देखिए यहाँ पर आर है तो देखिए आर है, ए है तो ए है और टी देखिए यहाँ पर है, लेकिन टी यहाँ पर भी है, लेकिन टी हमारा कैसा होना चाहिए, उल्टा होना चाहिए। टी आपका जैसे जल प्रतिबिंब आपके बारे में बोला जाए टी कैसे बनेगा, तो टी देखिए टी आपका जैसे आपका नीचे जल रहेगा तो टी हमारा इस टाइप से बन जाएगा, नीचे बन जाएगा।
तो देखिए यहाँ पर टी भी आपका सीधा किया हुआ है, तो टी ये भी आपका गलत हो जाएगा। फिर हम डी को मिलाएंगे तो आर देखिए यहाँ पर सीधा है, आर जैसे है वैसे लिख दिया है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। फिर देखिए सी आपका जो है आर आर ए ए टी टी आई आई ओ ओ, तो हमारा जल प्रतिबिंब बन गया, तो सी बन गया। सी जो है आपका राइट और सही आंसर है। इस सवाल में हम कुछ नहीं करेंगे, जब भी आपके सामने जल प्रतिबिंब के बारे में आए तो हम कुछ नहीं करेंगे। क्या करेंगे, उसे नीचे की ओर पलट देंगे। जैसे हमारा मान चलिए चित्र आपका, ये चित्र है आपका, और इस चित्र को बोला जाए जो जल प्रतिबिंब निकाले, तो आपका जल तो हो जाएगा नीचे, क्योंकि जल नीचे रहेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको उलट देंगे, ऊपर जो है वो नीचे आ जाएगा और नीचे जो है ऊपर आ जाएगा। छोटा हम गोला को नीचे रख देंगे और बड़ा गोला को ऊपर कर देंगे, चाहे जो भी सवाल हो। लेकिन दर्पण प्रतिबिंब में हम ये ध्यान देंगे जो हमारा दर्पण कहाँ है। कभी कभी आपका दर्पण प्रतिबिंब भी नीचे की ओर रहता है, नीचे दर्पण लगा रहता है, तो जहाँ दर्पण प्रतिबिंब में दर्पण लगा रहेगा वैसे हम निकालेंगे, लेकिन जल प्रतिबिंब हमेशा नीचे आता है। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल है, दी गई आकृतिक में कितने वृत्त की संख्या है। तो यहाँ पर एक हमारा आकृतिक दिया गया, उससे पूछा गया है जो कितने वृत्त की संख्या है, तो इसे हम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपका यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक लिख देंगे, यहाँ पर दो लिख देंगे। इस लाइन में देखिए यहाँ 1 2 3 है, तो यहाँ 3 लिख देंगे, और यहाँ 4 लिख देंगे, और यहाँ 5 लिख देंगे, और यहाँ 6 लिख देंगे। तो कुल मिला के यहाँ तक 1 2 3 4 5 6, इस लाइन में 6 हो गया। और सभी को हम जोड़ देंगे, 6 5 11, 11 4 15, 15 5 20, और 20 1 21। तो कुल मिला के यहाँ पर हमारा 21 जो है, अभी तक तो हमारा 21 बन के तैयार हो गया। तो यहाँ तक तो हमारा 21 जो वृत्त बन के तैयार हो गया। फिर हम देखेंगे सवाल में कहीं और हमारा जो वृत्त बन रहा 22 23 24 25 या कुछ भी, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो और कोई ऐसा आकार हमारा नहीं दिखाई दे रहा जहाँ वृत्त बन रहा है। तो यहाँ पर कुल वृत्तों की संख्या हो जाएगा 21। हम 1 2 करके काउंट नहीं करेंगे, एक लाइन में 1 है 2 3 4 5 6 इस टाइप से लिख लेंगे और सभी को जोड़ देंगे, चाहे जितना बड़ा क्यों ना हो जाए। तो नेक्स्ट हम सवाल देखेंगे। तो नेक्स्ट हमारा सवाल निष्कर्ष और कथन पे आधारित है। तो यहाँ पर दिए गए कथनों को सत्य मानिए, यानी जो भी बोला गया है उसे आप सत्य मानिए, और बताइए कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। यानी आपका जो भी कथन दिया गया उसे आपको सत्य मानना है। तो यहाँ पर कथन आपका कहता है, कथन आपका एक कहता है जो कुछ आर सी है, कुछ आर आपका क्या है, सी है। तो सबसे पहले हम आर को लिख देंगे, और कुछ आर क्या बोलता है, सी है, तो हम सी का बना देंगे घेरा। क्या बना देंगे, सी बना देंगे। कुछ लेंगे, कुछ भाग बोलेगा तो हम कुछ लेंगे, क्या है, सी है। कुछ आर जो है सी है, तो इतना जो भाग है आर का वो क्या है, सी है, और सी का जो इतना भाग है वो क्या है, आर है। आप इतना दिमाग में रखिए। जब ये बीच का जो घेरा होता है दोनों का रहता है, आर का भाग सी में जाता है और सी का भाग आर में जाता है। फिर हम 2 को देखेंगे, यहाँ पर सभी आर के है, सभी आर क्या है, के है, यहाँ पर आपका के है, तो सभी आर जो है आपका के है, सभी आर आपका कौन हो जाएगा, के हो जाएगा। फिर आपका कथन 2 बोलता है सभी आर के है, जितना भी आर है आपका सभी का सभी आर क्या है, के है, तो सभी के सभी आर को हम क्या बना देंगे, के बना देंगे। क्या हो जाएगा, के बन जाएगा। सभी आर क्या है, के है। तो हम फिर हम निष्कर्ष पे जाएंगे। निष्कर्ष हमारा क्या कहता है, तो यहाँ पर बोलता है सभी के आर है, क्या सभी के देखिए मान चलिए आपका ये है के, और सभी के बोलता है आर है, क्या सभी के आपका आर है, तो नहीं है, क्योंकि इतना ही के जो आपका है आर है। ये निष्कर्ष आपका गलत हो जाएगा। इतना भाग यदि बोलता आपको कुछ के, यानी इतना भाग जो के का है जो आर है, तो आपका निष्कर्ष सही रहता। लेकिन यहाँ बोलता है सभी के आपका आर है, तो ये आपका निष्कर्ष गलत हो जाएगा। फिर हम निष्कर्ष 2 को देखेंगे। निष्कर्ष हम 2 को देखेंगे, तो आपका निष्कर्ष एक गलत है। फिर सभी सी आर है, जितना भी सी देखिए आर है तो नहीं है, कुछ ही भाग सी का जो है आर है, इतना ही भाग सी का जो है आर है, लेकिन यहाँ पर बोलता है सभी सी आर है, ये भी निष्कर्ष आपका गलत हो जाएगा।
फिर हम देखेंगे निष्कर्ष 3 को, सभी सी के है, तो जितना भी सी है वो के है, तो ये भी आपका निष्कर्ष गलत है। तो यहाँ पर ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो आपका उत्तर हो जाएगा तीनों अनुसरण नहीं करता है, कोई भी कथन आपका निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस सवाल का हम एक पूरे सभी एक एक सवाल को लेकर हम एक वीडियो बनाएंगे जिसे आपको अच्छे से समझाएंगे, जो इस सवाल को हम आसानी से कैसे बना सकते हैं और वो भी सही बनेगा। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल है, एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई है, 3 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर संख्या ज्ञात कीजिए। 3 के पीछे विपरीत संख्या हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है जो जिसके बारे में पूछा जाए, जो ऊपर है उसके नीचे, यहाँ पर 3 के नीचे क्या है वो हमें पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए 3 है, इसके पीछे क्या है पूछा गया है। नहीं, एक ही यहाँ पर पासा है लेकिन अलग अलग जगह पे रखा गया है घुमा घुमा के। तो 3 के पीछे क्या है, तो जब भी आपके सामने कोई पासा हो इस टाइप से दिखाई दे, जब भी आपके सामने कहीं पासा दिखाई दे, तो यहाँ पर जब आपके सामने कोई पासा हो तो मान के चलिए आपके ऊपर में 2 है और यहाँ पर आपका 4 है और यहाँ पर आपका 5 है। मान के चलिए ये 2 आपको दिखाई दे रहा है, तो इसके पीछे कभी 4 नहीं होगा और कभी 5 नहीं होगा, क्योंकि ये दिखाई दे रहा है। जब भी इसके नीचे होगा तो 4 5 के अलावा कोई और होगा, ये ना ही 4 होगा ना ही 5 होगा, क्योंकि ऊपर हमें दिखाई दे रहा है। फिर यहाँ देखिए आपका 4 दिखाई दे रहा है, तो 4 के पीछे अगर पूछा जाए तो 4 के पीछे आपका ना कभी 2 होगा और ना कभी 5 होगा। तो इस टाइप से हमें खोजना है इस पासे में। तो देखिए 3 के पीछे बोला गया है, तो 3 के पीछे क्या है, तो 3 के पीछे, तो 3 देखिए आपका यहाँ है, तो 3 के पीछे जो दिखाई दे रहा है वो पीछे कभी नहीं होगा। 3 हमें दिखाई दे रहा है, इसके पीछे जो है वो कभी नहीं होगा, तो 4 नहीं होगा और यहाँ पर 2 है, 2 नहीं होगा। तो इस 3 के पीछे क्या क्या नहीं होगा, तो 4 नहीं होगा और 2 नहीं होगा। फिर हम पासा 2 को देखेंगे, तो पासा वही है, तो यहाँ पर देखिए 3 है, 3 के साइड में हमारा 5 दिखाई दे रहा और 4 दिखाई दे रहा, तो इसके पीछे ना ही 5 आएगा और ना ही 4 आएगा, तो 5 नहीं आएगा और ना ही ये 4 आएगा, तो 4 को पहले ही लिख चुके हैं। फिर देखिए एक 3 हमारा यहाँ पर है, तो 3 के पीछे ना ही आपका 2 आएगा और ना ही 1 आएगा, क्योंकि जो दिखाई दे रहा है वो पीछे कभी नहीं होगा, जो पीछे होगा हमें दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा 1 और 2 को पहले ही हम लिख चुके हैं, तो 3 तो स्वयं हो ही गया। तो एक पासा में 6 हमारा फलक होता है, 6 फलक में देखिए 1 5 2 4 और 3, ये पीछे नहीं होगा, 3 के पीछे इन 5 में से कोई नहीं होगा। तो और एक पासा में हमारा क्या बच जाता है, तो एक 6 बच जाता है, 1 2 3 4 5 6। तो इस पासे यानी 3 के पीछे क्या आ जाएगा, तो आपका 6 आ जाएगा। तो 6 जो है आपका उत्तर क्या है, बी में है, बी में है आपका उत्तर से 6। या तो चाहे तो आप इसे दूसरे विधि के द्वारा भी हल कर सकते हैं। तो हम कैसे हल करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम देखेंगे जो दोनों पासा में कौन ऐसा अंक है, 2 पासा, किसी 2 पासा में जिसमें 2 अंक कॉमन हो, एक एक अंक दोनों में एक जैसा हो, एक एक अंक दोनों में एक जैसा हो। तो देखिए इसमें 3 है और इसमें भी 3 है, एक ही अंक है जो इसमें भी है और इसमें भी है, लेकिन इसमें अगर मिलाते हैं तो 3 है 4 है, 3 है 4 है, तो एगो को हम इसे छोड़ देंगे क्योंकि 2 अंक यहाँ पर मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए 1 अंक इसमें 3 मिला है और 1 अंक इसमें 3 मिला है, तो इसे हम छोड़ के चलेंगे, ये दोनों पासा को लेंगे। दोनों पासा में देखेंगे जो कौन सा अंक कॉमन है, कौन सा अंक हमारा दोनों में है। तो देखिए 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, तो पहला यानी पासा नंबर हम 2 को देखेंगे, तो जहाँ हमारा दोनों में कॉमन है सबसे पहले उसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हम 3 को लिख लेंगे और 3 के बाद घड़ी की सुई जैसे चलता है वैसे चलाएंगे, 3 के बाद हमारा 5 हो जाएगा और 5 के बाद हमारा 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 लिख देंगे, ठीक। फिर उसके बाद हम इस पासा को लेंगे और जो सबसे पहले कॉमन है उसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हमारा 3 है, तो कॉमन दोनों में है, तो उसके 3 के सामने लिख देंगे। फिर उसके बाद हम ऐसे घड़ी की तरह चलाएंगे, तो उसके बाद हो जाएगा 2 और उसके बाद फिर हमारा घड़ी चलेगा तो हमारा लिखा जाएगा 1। इस टाइप से हम लिख देंगे।
फिर हमारा जो सामने आ जाता है वही एक दूसरे के पीछे होता है। तो 4 के पीछे हमारा हो जाएगा 1, 4 के पीछे हो जाएगा 1, 5 के पीछे हो जाएगा हमारा 2, आपका 5 के पीछे क्या हो जाएगा 2, और 1 बच गया 3। तो एक अंक को हम 2 3 तो एक पासे में होगा नहीं, तो एक जो हमारा बच गया 1 से लेकर 6 तक, तो एक हमारा हो जाएगा 6। यानी एक अंक को अपना मन से लिखेंगे, क्योंकि 1 से लेकर 6 तक में हमारा क्या बचता है, तो 6 बचता है, तो 3 के पीछे हो जाएगा 6। इस टाइप से भी आप निकाल सकते हैं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी। तो नेक्स्ट सवाल देखें, यदि 1 अक्टूबर को सोमवार है तो 11 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा। यदि 1 अक्टूबर यानी उसी महीने का 1 अक्टूबर को सोमवार है, तो उसी महीने का 11 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा। तो कोई भी दिन में हम 7 जोड़ने पर, जैसे आज सोमवार है, सोमवार में यदि हम 7 प्लस कर देंगे तो अगला दिन हमारा कौन सा हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा, ये भी हमारा सोमवार हो जाएगा। यानी तो 1 तारीख कौन सा दिन है, 1 तारीख को सोमवार है, तो 1 में यदि 7 हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है 8। 8 तारीख को कौन सा दिन हो जाएगा, यहाँ पर सोमवार हो जाएगा। तो 8 तक तो हमारा क्लियर है, जो 8 तारीख को हमारा सोमवार हो रहा है। यानी किसी भी अंक में 7 जोड़ने पर या 7 घटाने पर हमारा वही दिन प्राप्त होता है। तो 8 तारीख को हमारा कौन हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। और यहाँ पर पूछता है 11 तारीख को, तो 8 में हम 3 प्लस कर रहे हैं, 9 10 11, 8 1 9 1 10 और 1 11, इन 3 दिन बाद सोमवार, मंगल, बुध और गुरु, यहाँ पर हमारा हो जाएगा 11। तो इस 11 तारीख को, तो यहाँ पर 8 तारीख का हमारा हो गया सोमवार, 9 तारीख का आपका हो गया मंगलवार, और 10 तारीख को आपका हो जाएगा बुधवार, और 11 तारीख को हो जाएगा गुरुवार। तो आपका हो जाएगा यहाँ पर सही उत्तर गुरुवार। तो गुरुवार जहाँ भी आपका है वो सही उत्तर हो जाएगा। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ए, गुरुवार का दिन। तो नेक्स्ट हम सवाल देखेंगे। तो नेक्स्ट सवाल को हम देखेंगे, तो यहाँ पर एक ब्लड रिलेशन से सवाल हमारा है। कमल ने हरि का परिचय कराते हुए कहा, वह मेरे पिता के पिता की पौत्री का पति है। हरि का कमल से क्या रिश्ता है। तो यहाँ कमल ने हरि का परिचय कराते हुए कहा, कमल हरि के बारे में बोलता है, जो वह मेरे पिता, किसका पिता, तो कमल का पिता। तो सबसे पहले हम कमल को यहाँ लिख लेंगे, कमल को लिख लेंगे, और कमल के पिता। तो जब भी आपके सामने पिता के बारे में बोला जाए तो पिता का तीर का निशान ऊपर देंगे, और पति पत्नी के बारे में बोला जाए तो हम बराबर का निशान लगा लेंगे, और भाई बहन के बारे में बोला जाए तो हम इस टाइप का तीर का निशान लगा लेंगे, और यहाँ पर भाई बहन लिख देंगे, और यहाँ पर माता पिता, और यहाँ पर बराबर का निशान रहेगा, तो यहाँ पर हम पति पत्नी का दे देंगे। तो यहाँ पर बोलता है, कमल ने हरि का परिचय कराते हुए कहा, वह मेरे पिता के पिता, यानी कमल के पिता को हम ऊपर लिख देंगे, पिता के पिता यानी कमल के पिता के पिता, फिर इसका पिता हम बना लेंगे पिता। कमल के पिता की पौत्री, यानी पिता के पिता, इसका कमल का पिता ये हो गया और इसका पिता ये हो गया, की पौत्री, यानी की पौत्री, इसका पौत्री कौन हो जाएगा, यानी इसके पुत्र का बेटी हो जाएगा, यानी इसका बेटी, इसका पौत्री का पति है, पति में हम बराबर का निशान कर देंगे। तो पति है तो पति है, कौन है पति, तो यहाँ पर जो आपका है हरि पति है, हरि को हम एच से अति कर देंगे, ये हो गया हरि। तो सवाल कहता है, मेरे पिता के पिता की पौत्री का पति है, मेरे पिता यानी कमल के पिता की पौत्री यानी पोती का पति है, कौन, वो हरि। तो यहाँ पर बोलता है हरि का कमल से क्या ताल्लुकात है, हरि का कमल से क्या ताल्लुकात है। तो यहाँ पर देखिए कमल यहाँ पर है, देखिए कमल का पिता ये हो गया, कमल का पिता यहाँ पर ये है, और उसकी पौत्री ये का पिता ये है, यानी इसका पिता ये है और इसका भी पिता ये है। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, भाई बहन हो जाएगा, क्योंकि इसका पति ये है, क्योंकि ये हमारा लड़की है तब तो इसका पति यहाँ पर हरि है, तो ये दोनों आपस में भाई बहन हो जाएगा। तो हरि का कमल से क्या रिश्ता है, तो हरि जो है
कमल का कौन लग जाएगा, तो हरी कमल का जीजा लग जाएगा। हरी जो है कमल का कौन लग जाएगा, तो जीजा लग जाएगा। क्योंकि बहन का पति कौन हो जाता है, तो जीजा होता है, तो जीजा हो जाएगा। तो यहाँ पर सही उत्तर आपका हो जाएगा सी, जीजा लग जाएगा। यदि आप इसी प्रकार का वीडियो हर रोज़ देखना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि इसी प्रकार का वीडियो हर रोज़ आपके मोबाइल तक पहुंचे, तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी प्रकार का हर एक वीडियो हम आप तक लेकर आते रहेंगे। फिर मिलेंगे इसी प्रकार के अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।